नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव मार्को की। ये बच्चा जो था 7 नवंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो कहानी बनती है उसको लेकर हम लगातार ये घटनाक्रम दिखा रहे हैं कि आखिर छात्रावास में जो बच्चा आया था अच्छी हालत में आया था, उसके बाद बताते हुए बीमार हुआ, उसके बाद उसकी अस्पताल में डेथ हो जाती है। डेथ का कारण क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसा कि उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों का कहना था कि नॉर्मल था। जब नॉर्मल बच्चा था तो फिर उसको कैसे अटैक आया और ख़त्म हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो छात्रावासों में जो बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर पे देखें अगर और ये जितने भी विद्यालय छात्रावास हैं ट्राइबल के ही हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट के ही हैं। तो ये आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? क्या वहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर नहीं मिल पा रही, या फिर कोई मानसिक तनाव में बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं? इन्हीं चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी भी हैं। तो अब इनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये बच्चों की जो लगातार मौत हो रही है, आज वो यहाँ पे आए, छात्रावास का निरीक्षण भी किया, उन्होंने देखा भी वहाँ पे। तो काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम्स में। तो ये क्या स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी। अभी स्वागत तो बहुत अभी तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दुखद चीज है, दुखद लेकिन घटना में स्वागत तो नहीं है। लेकिन मैं जो है आज सनी मार्को जी को जो है प्रेमांजलि अर्पित करता हूँ कि हम जो है अपने कार्य व्यवस्था में इतने व्यवस्थित थे कि उनके प्रेमांजलि समय में हम आ नहीं पाए। और हमने यहाँ पे आज जो है यहाँ के हॉस्टल में हमने जांच की और यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षक ही अनुपस्थित रहता है। और बाहर जो दुकानें लगती है वहाँ पे भी हमने रैंडमली जांच की, उनसे भी पूछा, उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षक भी नहीं रहते हैं और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी रहते हैं नहीं रहते हैं, और जो कर्मचारी रहते हैं वो भी कभी कभी जो है नशे में चूर रहते हैं। और इस तरह से बताया गया। दूसरा चीज़ जो है कि अब जब हॉस्टल अधीक्षक ही हॉस्टल में नहीं रहेगा तो हॉस्टल में बच्चे किस तरह से रहेंगे। नहीं, लेकिन वहाँ पे ये भी तो कहना था कि 3-3 छात्रावासों का प्रभार है हॉस्टल अधीक्षक पे। बिल्कुल, देखिए ये तो इस आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारा आयुक्त कार्यालय है, जो एसी कार्यालय है, एसी साहब के पास में इतना समय नहीं है कि जो हमारे बेरोजगार आदिवासी हैं, जो पढ़ लिख कर डिग्रियां प्राप्त कर कर जो है बेरोजगार बन के बैठे हैं, तो जो है आदिवासी क्षेत्र में उनके लिए रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम चलाना चाहिए। दूसरा चीज है कि ये आदिवासी छात्रावास है, तो आदिवासी छात्रावास में एसटी और एससी के ही जो है हॉस्टल अधीक्षक होने चाहिए। तो क्या इस मध्य प्रदेश में कहीं पे भी आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बीएड डीएड वाला नहीं है? क्या कोई हॉस्टल अधीक्षक की एलिजिबिलिटी नहीं रख सकता? क्या एक ही हॉस्टल अधीक्षक को जो है 3-3 4-4 5-5 हॉस्टल जो है उसको संचालित करने में देंगे क्या आदिवासियों के? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय जी कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो है बिल्कुल क्या बोल सकते हैं इस पे कि ऐसी स्थिति है कि कचड़े से भी बदतर, सीधा सीधा मैं बोल दूं कि मतलब जिस तरह से जो है घूड़े में कचड़ा फेंका जाता है, उसी तरह से घूड़े में जो आदिवासियों के बच्चों को फेंका जा रहा है। जिस तरह से जो है अभी हमारा जो आंदोलन चल रहा है सिंगरौली में, वहां पे भी जो है आदिवासियों के पूरे जंगलों को काटा जा रहा है, वहां की जमीनों को खोदा जा रहा है, खेतों को खोदा जा रहा है। सेम मुझे जो है यहाँ पे जब मैं जबलपुर आया, बहुत लंबे समय के बाद में मेरा प्रवास जो है जबलपुर में रहा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि आदिवासी हॉस्टल में आदिवासी अधीक्षक नहीं है, एससी का अधीक्षक नहीं है, और जो अधीक्षक है वो
हॉस्टल से नदारत है। रजिस्टर की उपस्थिति हमने चेक करनी चाहिए तो रजिस्टर की उपस्थिति नहीं मिली। हॉस्टल के अंदर हमने देखा तो जो है गुटखा खाए हुए सारे बच्चे जो है, कम से कम आधे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, आधे बच्चे जो है ऐसा बताया जा रहा है, बाहर से जो जानकारी मिली कि बच्चे यहाँ पे नशा भी करते हैं। अब ये कौन सा नशा करते हैं, क्या नशा करते हैं, ये तो जो है हॉस्टल अधीक्षक ही बताएगा। लेकिन जब अधीक्षक ही नहीं रहता तो लाजमी है यहाँ पे बच्चों का जो है। नहीं तो वो हॉस्टल अधीक्षक को नहीं मालूम, तो आपको बच्चों ने बताया है क्या? हाँ बिल्कुल, हमें बच्चों ने बताया ना। क्या नशा करते हैं? उन्होंने बताया कि हम लोग राजश्री खाते हैं। मैंने जो है संकल्प भी कराया उनको कि भाई नशा जो है नशा जो है नाश का कारण होता है। आपको जो अपने भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, भविष्य की ओर उन्मूलक होना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में जो है आदिवासी समुदाय के कलेक्टर हो, आदिवासी समुदाय के एसपी, आदिवासी समुदाय के टीचर हो, शिक्षक हो, आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे, देश की सेवा करोगे, माटी की सेवा करोगे, भूमि की सेवा करोगे, अपने अपने माता पिता की सेवा करो, अपने अपने पति पत्नियों की सेवा करोगे, तमाम तरह की चीजें। सामाजिक व्यवस्था में जब तक आप जो है सामाजिक स्तर से ठीक नहीं रहेंगे तो कहां से समाज की सेवा कर पाएंगे। तो ये मैंने भी जो है इनको संकल्प भी कराया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि आदिवासी जो है मुख्यमंत्री बनाने की बात लगातार उठ रही है। और हमारे विपक्ष के बड़े नेता उमंग सिंगार भी हैं। उमंग सिंगार तरह तरह जो है जंगलों की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी जो है आदिवासी छात्रों के भविष्य की बात नहीं चल रही। जहां पे नींव मजबूत होता है, जहां पे जो है बच्चे अपने भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चे जो है अपने अग्रसर होते हैं भविष्य की ओर। और हमने जो है अभी उन सब की मांग को लेकर जो है एक शिकायत पत्र भी बनाया मुख्यमंत्री के नाम पे। वो भी थोड़ा सा पढ़ के बता दूं, आप बोलेंगे तो? हाँ, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। माननीय मंत्री सचिव जनजाति कार्य विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। हमने विषय में डाला है शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास नर्रई नाला, जिला जबलपुर में निवासरत कक्षा 10वीं के छात्र शनिदेव मार्को की दिनांक 7 नवंबर 2025 को हुई मृत्यु के संबंध में विद्यालय छात्रावास प्रशासन एवं जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की हमने जो है ये मांग की है। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी मुख्य मांगे आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं बता देता हूँ मैं। उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, जिसमें छात्रावास विद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन की भूमिका की स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको पता चला कि आज दिनांक तक जो है ना तो एसडीएम यहाँ के चक्कर काटते, ना तहसीलदार यहाँ के चक्कर काटते, ना यहाँ पे जो है कलेक्टर कभी जो है इस छात्रावास को घूमने आते, ना यहाँ पे एसी घूमने आता है। तो छात्रावास किसके बदौलत चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, ये समझ में अभी गंभीर विषय है। दूसरा है हमारा लापरवाही के लिए उत्तरदायी तो अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो एसी हो, आयुक्त हो, या यहाँ पे जो है जिला कलेक्टर ही क्यों ना हो, एसडीएम ही क्यों ना हो, और जिला शिक्षा अधिकारी ही क्यों ना हो, तमाम तरह के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। और जो लापरवाही उन्होंने बरती है इस पूरे मामले में, उनके ऊपर में भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा हमारी मांग है कि मृत छात्रावास के परिजनों को उचित मुआवजा तथा शासन की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत अनुग्रह सहायता तत्काल प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे आदिवासी छात्रावास में जो है हमारे छात्र की हत्या हुई है, मान के चलिए, क्योंकि हत्या ही बोलेंगे। अब ये लोग मृत्यु बोल रहे हैं। छात्रावास में नहीं हुई ना, लेकिन छात्रावास उसकी अस्पताल में हुई है। अस्पताल में मृत्यु हुई है। लेकिन भाई देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि बच्चा यदि यहाँ पे है तो बच्चे का समय समय में स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। दूसरा चीज है कि बच्चों के खान पीन में ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज है कि उनके खेल कूद में ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ होता क्या है, अधीक्षक तो रहते नहीं है, छात्र बीमार हुआ घट से फटाक से जो है घर वालों को फोन कर देते और भेज देते। मतलब बीमार आपके हॉस्टल में हो और आप घर में भेज दो। तो इस तरह से जो है पूरा लापरवाही जो है मुझे छात्र हॉस्टल के अधीक्षक की लग रही है, जो पूरी लापरवाही के साथ में जो है तैनात किए गए हैं। हमारी चौथी मांग है, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सभी शासकीय आदिवासी छात्रावासों में स्वास्थ्य जांच 24 घंटे, आपात चिकित्सा प्रोटोकॉल, सुरक्षा मानक और सीसीटीवी निगरानी एवं जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए,
दूसरा चीज है यहाँ पे जो है आसपास में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने का आसान सा साधन होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे नदारत रही। दूसरा चीज प्राथमिक चिकित्सा तो जो है हर हॉस्टल में होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा। एक एनएम जो यहाँ पे जो सहायिका होती है हर पंचायत में, तो उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई वो हॉस्टल में जाके जो है रैंडमली चेक करे। तीसरा और हमारा 5वीं मांग है छात्रावास में वार्डन कर्मचारियों की नियमित प्रशिक्षण, दवा सुविधा, एम्बुलेंस व्यवस्था एवं निकटतम अस्पताल से त्वरित रेफर प्रणाली सुनिश्चित की जाए। ठीक है, ये चीजें उनको देखनी चाहिए, मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए। और 6वीं है प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में ST/SC छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने रैंडमली पूछ के देखा, सारी चीजें पूछ के देखा, तो बहुत सारी चीजें नदारत रही, जिसको जो है आपने भी वॉच किया, बहुत सारी चीजें देखी। और ये पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के साथ में, उनके शिक्षा के साथ में बहुत बड़ा जो है कुटारा घाट किया जा रहा है। क्योंकि 275 की राशि जो है जब केंद्र से निकलती है तो प्रदेश में आती है, और प्रदेश से निकलती है तो किसके जेब में जाती है यही पता नहीं चल रहा है। मतलब हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं कि भाई आज अभी हमारा जो है अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के जो है हमारे विजय साय जी हैं, विजय साय जी को यही पता नहीं है कि उनके मध्य प्रदेश में कितने छात्रावास है और उन छात्रावासों में व्यवस्थाएं क्या है। आज तक उन्होंने कभी जो है इसके लिए अलग सर्च टीम नहीं बनाई। दूसरा चीज है कि ये जितने भी आदिवासी क्षेत्र आते हैं ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कि जबलपुर है, जबलपुर में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहाँ है, तो ये गलत बात है। यदि जबलपुर में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो आदिवासी छात्रावास कैसे है, एक बड़ा प्रश्न है। तो जहाँ पे भी आदिवासी रहता है और उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये सारे के सारे जो जिले होते हैं मध्य प्रदेश के, जो कम से कम जो है 25 से 30 जिले, 50 जिले हम मान के चले, 52 जिलों में 50 जिले जो है 100% जो है ट्राइबल है। और हर जगह हर जिलों में जो है AC विभाग है, मतलब आयुक्त कार्यालय, सहायक आयुक्त कार्यालय है जो आदिवासियों के लिए देखता है। मतलब यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पैसा 275 की राशि ही जो है यहाँ पे खर्च की जाती है। तीसरा चीज है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक भी आदिवासी होना चाहिए, और दूसरा चीज है कि वहाँ पे जो कर्मचारी वो भी आदिवासी होने चाहिए। तो आदिवासी एक दूसरे का जो है केयर टेकर कर सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है ना। इस चीज का भी जो है विशेष तौर पे ध्यान जो है मध्य प्रदेश शासन को देना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रही है और आदिवासियों के जो 275 की राशि है, उस 275 की राशि का बंदरबाट करने के लिए लगातार जो है काम कर रही है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 244 का जो है TAC ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से सारी चीज का संचालन होना था, उससे नदारत हो रही है। तो इससे पूरा मुझे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासियों का नाम लेके टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती जी की हम समाधि स्थल पे है, इनका नाम लेकर जो है यूनिवर्सिटी बना दी। लेकिन आज तक रानी दुर्गावती जी के ऊपर में कभी जो है रिसर्च नहीं बनाया है, कभी जो उनके ऊपर में PhD नहीं हुई है। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जी का कॉलेज बनाया जा रहा है, बहुत सारे विभाग बनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी आदिवासियों के ऊपर में रिसर्च नहीं की गई है। 52गढ़ 57 परगना 258 रियासतों की रिसर्च नहीं की गई, गोंडी भाषा की रिसर्च नहीं की गई है, गोंडोला व्यवस्था की रिसर्च नहीं की गई है, उनके जल जंगल जमीन में जो पेंट ठाना पहन सकते हैं, उनके टोटम, उनके तंत्र मंत्र जो है, इनकी रिसर्च नहीं की गई है। इसीलिए जो है मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आदिवासियों के प्रति संवेदनशील बनिए, उनके नाम से पैसा कमाना जो है बंद कर दीजिए, और जो है उनके नाम से जो है विभिन्न तरह की योजनाएं निकालना। उनके तो अभी 2 साल सफलतापूर्वक हो रहे हैं, बड़ा सभी जगह की सफलता के 2 साल पूर्ण होने पर काफी मतलब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनका मतलब महिमा मंडन किया जा रहा है। पत्रकार महोदय जी, आप देखिए गलत जगह में आप जो है उंगली कर रहे हैं। अभी मैं जो है इस विषय में नहीं जाना चाह रहा। चलो अभी हम छात्र पे ही बात कर नहीं, लेकिन हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये जब छात्रों की हालत ऐसी रहेगी, आदिवासी छात्रों की मौत हो रही है, तो हम कैसे बोल दें कि 2 साल सफलतापूर्ण पूरे हो गए? देखिए सफलतापूर्वक तो 2 साल में कतई नहीं बोलूंगा, क्योंकि पूरे के पूरे OBC जो लोग हैं, OBC के जो लोग हैं, मतदाता बंधु हैं, वो सारे के सारे रो रहे हैं। अरे आप OBC के मुख्यमंत्री, कम से कम OBC का 27% तो आरक्षण दे दो, तुम्हारी इतनी ताकत है, सफलतापूर्वक किए हो तो फिर हम बाद में बात करेंगे आदिवासियों की। आदिवासी का मुख्यमंत्री रहता है तो हम इस पे बात कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी अपन बात कर लेंगे। अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप कहाँ, इंदौर से आएंगे? जी, मैं इंदौर से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा मरस्कुल है। इंदौर में कभी ऐसी छात्रावासों में ऐसी स्थिति देखी आपने छात्रों की? नहीं, वहाँ पर हम लोग गए हैं और मैं पहले वहाँ पर ज्येष्ठ छात्र संगठन से जिला अध्यक्ष के पद पर भी रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर जो है, इंदौर एक शिक्षा का केंद्र माना जाता है और वहाँ पर एक जिला अध्यक्ष जैसे पद पर मैं रहा हूँ। और वहीं पर भोरकुआ या टंटे मामा चौराहे के नाम पर एक चौराहा बना है,
वहाँ पर जो है 5 ST-SC के जो छात्रावास हैं और हम वहाँ पर लगातार जो है निरीक्षण करते रहते हैं और वहाँ के छात्रों से वाद संवाद करते रहते हैं और वहाँ की स्थितियाँ ठीक हैं लगभग। यहाँ से तो ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग बच्चों से मिले, हमने बहुत सारी बातें करी, तो बच्चों से जो निष्कर्ष हम लोगों को मिला वो बहुत ही नेगेटिव मिला है। इस प्रकार का निष्कर्ष जो है बहुत ही निंदनीय है। एक जबलपुर यहीं पास में इतने बड़ा शहर होने के बाद एक छात्रावास में इतनी कम सुविधाएं होना, मतलब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ बस्तर के क्षेत्र में आ गया हूँ जहाँ तक आज तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। क्या इस नाम है प्रकार के आपका? क्षेत्र में पहुंच चुका हूँ, ऐसा क्या लग नाम रहा है है आपका? मुझे। मेरा नाम कृष्णा मरसकोल है। आपने भी यहाँ देखा, क्या स्थिति लगी आपको? मुझे देख के ऐसा लगा कि यहाँ पे जो बीओ या एसी सर हैं जो ट्राइबल विभाग को देखते हैं, उनकी लापरवाही, और साथ में जो यहाँ पे जो प्रभारी हैं हॉस्टल अधीक्षक, उनके द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बच्चों ने भी बताया और यहाँ के जो कर्मचारियों ने कि यहाँ हॉस्टल अधीक्षक आते नहीं हैं, महीना में 2-4 दिन बार ही आते हैं। उनकी लापरवाही के कारण बच्चे के खान पान या कोई नशा कर रहे हैं, या उनके अगर किसी माँ बाप अपने बच्चों के अगर देखभाल ना करें तो उनकी स्थिति कैसी रहती है। वैसे ही यहाँ के बच्चे भी अनाथ टाइप हो गए हैं। क्या नाम है? मुकेश मार्को, जनपद सदस्य, घुघरी, जिला मंडला। अभी आपने भी वहाँ बच्चों से बात करी है, कुछ ज्ञापन में उन्होंने भी कुछ दिया है आपको, क्या ज्ञापन में क्या दिया बच्चों ने? बच्चों ने जो वहाँ की अभी जो वर्तमान समस्याएं हैं, जो अभी दिवंगत छात्र है उसके प्रति उन्होंने बताया कि क्या कैसी यहाँ पे है। और एक उन्होंने बच्चों ने ये ज्ञापन भी दिया है जो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि माननीय राधेश्याम ककुड़िया जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके नाम पे दिया है कि शासकीय जो सीनियर बालक छात्रावास नरई नाला है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 50 है। यहाँ पे कुछ जो सुविधाएं होनी चाहिए एक आदिवासी छात्रावास होने के नाते, जैसे कि अन्य छात्रावासों में होती हैं, जैसे ट्रेनिंग की होती है, खेलकूद की सुविधाएं होती है, वॉकिंग की सुविधाएं होती है, इस प्रकार की विभिन्न ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं। दूसरी बात, हमने वहाँ पे देखा कि जो मेन्यू का है, हर छात्रावास की भांति मेन्यू तो लिखा जाता है, लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि बच्चों की मौत क्यों हो रही है जा रहा है वहाँ पे। जब अगर है तो फिर बच्चों की मृत्यु क्यों हो रही है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अन्य दूसरे जितने हॉस्टल हैं हम देख पा रहे हैं जो दूसरे समाज के आते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत 1 क्लास की 1 क्लास की इस वहाँ पे सुविधाएं दी जाती है, लेकिन सिर्फ आदिवासी छात्रावासों में ही ऐसी हालत देखी जाए, क्योंकि ये समस्या जो है ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये विगत अभी कुछ महीनों से ये सिलसिला जारी है। और ये शायद ये 5वां या 6वां एक हमारे आदिवासी समाज के जो बालक है उनकी मृत्यु हुई है। तो हमारा एक प्रश्न है आदिवासी समाज के लिए कि यहाँ आदिवासी समाज के लिए जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है? मंत्रियों के पास जाता है या संबंधित अधिकारियों के पास जाता है, या फिर हॉस्टल में जो कार्यरत अधीक्षक हैं या फिर जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं? तो क्या इन पैसों को लूटने के लिए आदिवासी की भूमि में जो जगह बना है, आदिवासी के जो समय है, उस चीज का आप कहाँ यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है, उपयोग कहाँ किया जा रहा है? तो ये मेरा प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीजों में ध्यान दे। अन्यथा जो आदिवासी समाज है अगर एक दिन खड़ा हो गया तो जो सरकार है उसके विपक्ष में हम जरूर एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते नाम हैं। क्या है आपका? मेरा नाम HL मार्को है। तो जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पे आए थे, आज उन्होंने छात्रावास का दौरा किया, छात्रावास में जो चीज़ें देखी, जो बच्चों ने बताया, ये उन्होंने मतलब नोट किया है और ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, जिस ज्ञापन में मतलब ये सारी चीज़ें मतलब जो बच्चों ने दी है और उन्होंने जो देखा उसको लिख के वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो अब देखना है कि जो छात्रावासों में अव्यवस्थाएं हैं और अधीक्षकों की जो समस्या है, या फिर जो छात्रावास में अधीक्षक नहीं रहते हैं और एक छात्रावास अधीक्षक को 3-3, 4-4 छात्रावासों का जो प्रभार दिया गया है, वो कहाँ तक की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन दुरुस्त कर पाता है, हम ये आने वाले दिनों में देखेंगे। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगेश।